हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर काउंटर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें जो भी एक्सेंचर की न्यू फ्रेशर्स हायर्ड है बहुत ही डाउट रहती है। मैंने बहुत से मैसेज देखे हैं जिसमें बहुत लोगों को बहुत चीज़ में डाउट रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में, और जो भी क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और जो भी आपके छोटे छोटे जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे तक देखिए और पूरे डाउट आप क्लियर कर लीजिए अपने इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और लाते रहूँ और मैं और मोटिवेटेड होते रहूँ, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस और आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज की टॉपिक है वो है एक्सेंचर वर्क फ्रॉम होम रीइम्बर्समेंट। तो इसमें जो भी डाउट है वो अब सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन पिकआउट किए हैं जो कि हर टॉपिक को कवर कर लेते हैं डाउट्स के। तो उस हर क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, जो जो पहली जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एक्सेंचर वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस। सो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक्सेंचर ने अपने सारे एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए एक फैसिलिटी दी है, जिसमें वो एक सर्टेन अमाउंट में कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स उन्होंने कैटेगरी वाइज दिए हैं और उन्हीं में से आप खरीद सकते हैं, ताकि अगर आप परचेस के बाद वो अगर बिल शो करेंगे तो आपकी सारी अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। ओके, तो ये होता है वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस, जिसमें कि आप कोई भी इक्विपमेंट्स या फर्नीचर्स के प्रोडक्ट आप ले सकते हो अपने लिए। और सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो है हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसलिए बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए और कौन रीइम्बर्स करवा सकते हैं अपने आइटम्स को, कौन नहीं करा सकते। तो ऐसा बहुत लोगों ने बोला है कि जो 31 अगस्त 2021 से पहले जो ऑन बोर्ड हुए हैं वही लोग करवा सकते हैं रीइम्बर्स, आगे नहीं करा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा पॉलिसी था पहले बट वो अब चेंज हो चुका है। तो जो सितंबर से भी जॉइनर्स है और जो आगे होने वाले हैं वो भी इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं और वो रीइम्बर्स करवा सकते हैं अपना आइटम्स और अपने अमाउंट को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अभी के लिए सारे के सारे एलिजिबल हैं। और जो सितंबर जॉइनर्स है उनके लिए, सितंबर और उनके बाद के जो जॉइनर्स हैं उनके लिए बेनिफिट है कि आप नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आप रीइम्बर्स करवा सकते हैं। बल्कि जो 31 अगस्त 2021 से पहले जो ऑनबोर्ड हुआ है वो सिर्फ दिसंबर 15 2021 तक आप करा सकते हैं। तो यही आपकी फैसिलिटी है कि आप जो भी सितंबर में ऑनबोर्ड हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आप कर सकते हैं। सो जो थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ टू क्लेम रीइम्बर्समेंट। सो आप जब अपना रीइम्बर्समेंट क्लेम करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो कभी भी आप नहीं कर सकते। तो एवरी मंथ ऑफ 1 to 10th ऑफ एवरी मंथ आपको वो क्लेम करना होता है। क्लेम करने के लिए आपको एक्सेंचर के पोर्टल में वो बिल सबमिट करना होता है, वो अप्रूव होता है। उसके बाद ही वो जो अमाउंट आपने जो पे किया है उस प्रोडक्ट के लिए उसका आपको रीइम्बर्स आता है, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। तो यही रूल है कि एवरी मंथ ऑफ 1st to 10th आप उसको करा सकते हैं अब सबमिट करके बिल। और हाउ कैसे, तो वो एक एक्सेंचर का पोर्टल है जहाँ पे आप जाके वो अपना बिल आप सबमिट कर सकते हो। तो ये फॉर एग्जांपल कि आपने इस मंथ के 1st to 10th के बीच में 4000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट लिया है, उसका बिल आपने सबमिट कर दिया। तो वो 4000 का जो बिल है वो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको कभी भी मिल सकता है। वो फर्स्ट वो पहले अप्रूव हो जाएगा कुछ पॉलिसी के थ्रू, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी के पहले या बाद में आपको मिल सकता है, सैलरी के साथ नहीं मिलता है। पर अगर आपने एक बार जो सबमिट कर दिया एक मंथ में, तो उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में ही आप फिर कर सकते हो। तो जैसे कि 4000 का आपने सामान लिया, आपने क्लेम किया, अब नेक्स्ट मंथ ही आप 1st to 10th के बीच में बाकी के 14,000 के लिए क्लेम कर सकते हो। ऐसे वो चलते रहेगा। अगर एक बार आपने क्लेम कर दिया तो उस मंथ में आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा। बट आप जो भी अगस्त जॉइनर्स है या उसके पहले के जॉइनर्स हैं वो 15 दिसंबर तक आप कर सकते हो, और जो भी सितंबर है जॉइनर्स है उसके बाद के जॉइनर्स है वो आप नेक्स्ट ईयर अगस्त तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि आप सिंपल में बता दूँ तो एवरी मंथ के 1st to 10th के बीच में वो पोर्टल का विंडो ओपन होता है, जिसमें आप अपना बिल सबमिट कर सकते हो जो भी आपने पे किया है सामान के लिए, और आप उसके लिए आप रीइम्बर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर प्रोडक्ट्स टू बाई। सो आप जब भी शॉपिंग करते हो तो आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी दिया है आप एक्सेंचर ने, आप उस कैटेगरी में से ही सामान ले सकते हो। उसके आगे अगर आपने लिया तो वो आपका रिम्बर्स नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है वो मैं आपको शो करूँगा, तो उन कैटेगरीज में से ही आप ले सकते हो। सो जो ये सब आपको कैटेगरीज मिलती है, जिसमें आपको फर्नीचर में मिलती है चेयर, डेस्क, लैपटॉप रेजर्स, लेग रेस्टिंग आर्म एंड प्राइवेसी डिवाइडर्स,
और IT इक्विपमेंट्स में आप देख सकते हो आपको क्या क्या मिल सकती है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इसमें भी कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने रहते हैं। बस ये एक कैटेगरी मैंने आपको शो कर दिया है कि आप क्या क्या ले सकते हो। बाकी जो आगे रूल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने चेयर लिया है तो आप सिर्फ ऑफिस चेयर या नॉर्मल चेयर ही ले सकते हो। उसके साथ में रिक्लाइनर्स, सोफ़ा सेट्स, बार टूल ये सब आप नहीं ले सकते हो। तो चेयर में सिर्फ नॉर्मल चेयर या ऑफिस चेयर ही ले सकते हो। वैसे ही टेबल्स में आप सिर्फ ऑफिस टेबल या ऑफिस टेबल ही ले सकते हो या स्टडी टेबल। आप डाइनिंग टेबल या टी टेबल, कॉफ़ी टेबल ये सब लेना अलाउड नहीं है। तो वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है हेडसेट, ईयरबड्स और बाकी IT इक्विपमेंट्स में भी। जैसे कि आपने अगर एक हेडसेट लिया है तो आप एक ही ले सकते हो, उसके साथ दूसरा नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने ओवर द ईयर हेडफोन्स लिया है तो आपको सिर्फ वही परचेज़ करना है। उसके साथ में आप वायरलेस ईयरफोन्स या ईयरबड्स नहीं ले सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कोई भी एक आइटम लेना है। सिमिलरली वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड, तो आप एक माउस एक कीबोर्ड ही ले सकते हो। दो माउस दो कीबोर्ड या फिर दो माउस ऐसा नहीं होगा, एक माउस एक कीबोर्ड। तो यही चीज़ सबके लिए भी एप्लीकेबल है, हर कैटेगरी के लिए। ठीक है कि हर कैटेगरी की आप एक ही सामान ले सकते हो और आपको जो लिमिट है वो है 18,000। उसके अंडर में ही आपको सब चीज़ लेना है फर्नीचर्स और IT इक्विपमेंट्स में। तो ये एक रूल हो गया। सेकेंड जो रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है बिलिंग से रिलेटेड। तो आप जब भी बिल बनवाते हो तो मेक श्योर कि वो बिल आपके नाम पे ही हो। जो बिलिंग एड्रेस है वो आपका ही एड्रेस है। आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ से काम कर रहे हो, वही बिलिंग एड्रेस है। तो अब जब भी आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो, तो आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो उसका। तो उसमें दिखेगा आपको बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। तो उसमें जो बिल का नाम है वो आपके नाम का होना चाहिए और जो शिपिंग एड्रेस है वो आपके नाम का होना चाहिए। और उस इनवॉइस में GST नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप GST नंबर बिल में और आपका नाम और बिलिंग एड्रेस वो आपका एड्रेस का होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ऑफिस लोकेशन का हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस लोकेशन मुंबई है और आप बिहार में हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मुंबई में ही आपको एड्रेस होना चाहिए, वैसा नहीं है। बस खाली नाम आपका होना चाहिए और जो GST नंबर है वो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओके। थर्ड जो है वो है पेमेंट। तो पेमेंट आप जब भी करते हो तो हमेशा आपको डिजिटल पेमेंट ही करना है। जैसे कि UPI या फिर कार्ड के थ्रू पेमेंट, यही सब अलाउड है जिसका प्रूफ हो आपको। आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो आप जब भी अगर ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, तो आप मेक श्योर करें कि हमेशा आपने डिजिटल पेमेंट ही किया है। जैसे कि UPI के थ्रू, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है, क्योंकि कैश अलाउड नहीं है। तो इसी तरह आप जब ऑफलाइन मार्केट जाते हो तो आप उनसे प्रॉपर बिल मांगो जिसमें GST नंबर इंक्लूडेड है और आपका नाम उसमें हो, तभी वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है उसके लिए। तो बाकी जो आगे है एक्सक्लूजन्स, तो उस कैटेगरी में से भी कुछ एक्सक्लूजन्स है जो आप नहीं ले सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, टेबल है तो डाइनिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल, सेंटर टेबल ये सब अलाउड नहीं है। चेयर है तो रिक्लाइनर, बार स्टूल ये सब नहीं है। इसी तरह आपको बहुत सारे अदर एक्सक्लूजन्स भी है जो आप उस कैटेगरी में से आप नहीं ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए और ख़रीदने से पहले मेक श्योर करिए कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता हो। इसके अलावा आप जो भी कैटेगरी में है वो आप ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा रूल है। ओके। नेक्स्ट जो है वो है एक आउट ऑफ द टॉपिक है, बट वो भी एक्सपेंसेस में ही आती है, जो कि है इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो इंटरनेट एक्सपेंसेस के लिए भी एक्सेंचर आपको 1,000 रुपीज़ देती है एवरी मंथ। बट आपका जो रूल है वो ये है कि वो बिल आपके नाम का होना चाहिए और बिलिंग एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो आप जहाँ से काम कर रहे हो वो वहाँ का होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस लोकेशन हो, नहीं, आपका होम लोकेशन भी हो सकता है, बट वहाँ से आप काम कर रहे होंगे। ओके। सो जो भी है उसका प्रॉपर एक बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। जो भी आप खरीदते हो सामान या फिर किसी भी चीज़ का रिम्बर्स कराते हो तो उसका इनवॉइस होना चाहिए आपके पास प्रॉपर GST नंबर के साथ, तभी वो वैलिड है, एल्स वो वैलिड नहीं है। ओके। तो ये एक रूल्स है। तो इसी में सारे मैंने टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं। अगर कुछ भी टॉपिक अगर मिस हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन कर दीजिएगा। बट मैंने अपनी तरफ से जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सब दे चुका हूँ आपको, जिससे कि कोई भी डाउट आपके अंदर में नहीं रहेगी। पर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट ऑन प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरे तरफ से सजेशन है कि जो भी सेलेक्ट हो गए हो और जिनका ऑनबोर्डिंग बाकी है वो लोग सामान अभी मत खरीदो। आप पहले ऑनबोर्ड हो जाओ, TFAs क्लियर कर लो, कुछ मीटिंग्स अटेंड कर लो HRs के साथ में, जिसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ही 1-2 वीक के बाद, ऑनबोर्ड होने के बाद ही आप सामान परचेस करो, ताकि जो भी पॉलिसी में चेंज हो तो वो आपको इफेक्ट ना हो। इसलिए जो भी ऑनबोर्ड जो लास्ट मंथ हो गए हैं या फिर 1 मंथ हो गया है ऑनबोर्ड हुए, वो लोग कर सकते हैं। बट जो होने वाले हैं ऑनबोर्ड या रिसेंटली जो हुए हैं
वो लोग अभी मत शॉप करिए, पहले आप लोग ऑन बोर्ड हो जाइए, अच्छे से मीटिंग अटेंड कर लीजिए कुछ 1-2 वीक तक एचआर के साथ में। एचआर को इन्फॉर्म कर दीजिए प्रोडक्ट लेने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनको इन्फॉर्म कर देने के लिए कि आप प्रोडक्ट रीइंबर्समेंट के लिए लेने वाले हो। और आपको इसी तरह ईमेल आते रहेगा, तो आपको अगर ईमेल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वेट करो जब तक ईमेल्स नहीं आती आपको। वैसे एलिजिबल सब है, बट ये एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है। और जो भी सेलेक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि अलाउड है तो आप अभी से शॉपिंग करना शुरू कर दो, नहीं। फर्स्ट आप ऑन बोर्ड हो जाओ, TFA क्लियर कर लो, यहाँ तक स्ट्रीम भी मिल जाए, उसके बाद ही आप सामान खरीदना। तो एक स्मॉल सजेशन मेरे तरफ से, थैंक यू। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे और इन्फॉर्मेशन मिले उनको। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कुछ कमी है तो वो भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इम्प्रूव करूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ एक्सेंचर पे लाऊँ, जो कि है वो फुल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फ्रॉम सिलेक्शन टिल ऑनबोर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो लाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को 50 सब्सक्राइब्स करिए, ताकि 50 सब्सक्राइबर पहुंच जाए। और इस जो टारगेट है वो जो है 50 लाइक्स है इस वीडियो के लिए, तो अगर वो रीच होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि ये टारगेट रीच हो जाए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू।